बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ला रहे हैं आपके लिए ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो कि लॉग का टेबल है, उसमें से एक टॉपिक लेके आ रहे हैं रूल्स ऑफ लॉगरिथम, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम एक लॉगरिथम की जो वैल्यू है उसको कैसे सम और डिफरेंट की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि लॉग के सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज़ का सम और डिफरेंस में होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम फर्स्ट रूल सीखेंगे सम का और डिफरेंस का, और सेकंड फिर अगर हमारे पास सम और डिफरेंस की फॉर्म में लॉग है तो हम उसको कैसे एक सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये सीखेंगे, और थर्ड वाले पार्ट में इन्हीं दोनों के रिलेटेड हम एक एडवांस प्रॉब्लम है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें हमें कोई लॉग की वैल्यू दी होगी तो हम उसको सम यानी प्लस एंड डिफरेंस यानी माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस कन्वर्जन को सीखने के लिए आपको अपने माइंड में तीन बातें रखना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आप ये कन्वर्जन आसानी के साथ सीख लेंगे। जिनमें से फर्स्ट वाली बात है कि लॉगरिथम में लॉग में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो चेंज हो जाता है प्लस में, यानी जिधर जिधर मल्टीप्लिकेशन आएगा उधर उधर आप प्लस का साइन लगा देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन को प्लस के साथ आपने रिप्लेस करना है। ये फर्स्ट थिंग है जो आपने माइंड में रखनी है। सेकंड वाला है कि लॉग में जब डिवीजन का साइन आएगा, सही है, तो फिर आपने उसको चेंज कर देना है माइनस में, यानी जिधर डिवीजन आएगी आप उसको माइनस में चेंज कर देंगे, उसकी जगह माइनस लिख देंगे। और थर्ड वाला है पावर यानी इंडेक्स नंबर, यानी लॉग में जो वैल्यूज हैं वो पावर की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो फिर आप उस पावर का क्या करेंगे, आप उस पावर को उस वेरिएबल से हटा के तो लॉग से पहले लिख देंगे। ये तीन बातें, मल्टीप्लिकेशन प्लस में, डिवीजन माइनस में और पावर लॉग से पहले, इसके जरिए इस पर अमल करके तो आप किसी भी लॉग की वैल्यू को सम और डिफरेंस की फॉर्म में बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। इन रूल को अब हम अप्लाई करेंगे और लॉग की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे सम और डिफरेंस की फॉर्म में। तीनों पॉइंट को हम तीन एग्जांपल के जरिए एलैबोरेट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है जो रिलेट करती है डिवीजन के साथ। यहाँ पे देखें डिवीजन का साइन भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है, क्योंकि 2/5 मतलब होता है 2/2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जरा माइंड में रखना है कि ओवर जो होता है का साइन जो होता है, बटे का जो साइन होता है वो डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरतीब से हमने इसको पढ़ना है वैसे ही हम इसको कैसे पढ़ेंगे, log 15.2 ओवर 30.5। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम log 15.2 लिखेंगे, आगे आ गया है डिवीजन तो इसकी जगह माइनस लिखेंगे, और फिर log 30.5, क्योंकि ये log दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं है, दोनों के साथ है। तो ये फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा, log of 15.2 माइनस log of 30.5। तो ये जो रूल नंबर 2 है उसकी ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। अब सेकेंड एग्जांपल में हम दो रूल इकट्ठे अप्लाई करेंगे। इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन वाला भी आएगा और माइनस वाला भी यानी डिवीजन वाला भी आ जाएगा। तो बात याद रखें, ये लॉग तीनों के साथ है, 25 के साथ भी है, 47 के साथ भी है और 29 के साथ भी है। तो हम इसको रीड आउट कैसे किया है, log of 25 मल्टीप्लाई बाय log of 47 डिवाइडेड बाय log of 29। तो मैं इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ,
तो मल्टीप्लिकेशन क्या होएगा, प्लस। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, log ऑफ 25 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया, log ऑफ 47 डिवाइडेड बाय की जगह माइनस आ गया, और log ऑफ 29। अब इन तीनों रूल्स को मिक्स करके हमने एक थर्ड एग्जांपल बनाई है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये वाला सम और डिफरेंस वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 3 में हमने पावर को भी इंक्लूड कर लिया है, सही है। तो पावर जब आएगी, अगर हम इसको मैं पढ़ूं पहले, तो मैं पढ़ूंगा इसको log ऑफ 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 की पावर 3। तो नंबर 3 पे देखें, पावर log के शुरू में आ जाती है, यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/3 log ऑफ 20, ऐसा ही है। और डिवीजन की जगह माइनस आ जाएगा, कुछ इस तरह से 1/3 log ऑफ 22 माइनस 3 log ऑफ 5। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ ये 3 रूल याद रखें और इसको फिर अप्लाई करें। सेकंड पार्ट में हम इसको रिवर्स करेंगे, सही है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने सीखा है उसका रिवर्स जाएगा, यानी हमारे पास सम और डिफरेंस की फॉर्म में लॉग होगा और हम उसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके रिवर्स ही रूल है, यानी प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो डिवीजन हो जाएगी उसकी, यानी ओवर में चला जाएगा, और अगर लॉग से पहले कोई वैल्यू है तो वो पावर बन जाएगी, सही है। तो इसको हम एग्जांपल फर्स्ट, अब देखें इसमें हमने 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y है। तो अगर लॉग से पहले कोई वैल्यू हो तो वो उस लॉग वाले वेरिएबल की पावर बन जाती है, यानी ये क्या होगा, log ऑफ x की पावर 2 माइनस log ऑफ y की पावर 3, ऐसा ही है। और माइनस हो जाएगा चेंज डिवीजन में, यानी ओवर में, कुछ इस तरह से। और लॉग सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना था तो लॉग तो सिंगल ही होगा, तो क्या हो गया, log ऑफ x की पावर 2 डिवाइडेड बाय y ओवर 3। सिंपल, बल्कि वेरी सिंपल है, अगर ये 3 रूल आपको याद है, ये रिवर्स है सम और डिफरेंस के। तो एग्जांपल 2 में हम चलते हैं, इसमें देखें खाली प्लस है तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और सिंगल लॉग लिखेंगे तो log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5, बिल्कुल सिंपल सा है। फर्स्ट एग्जांपल में 2 रूल अप्लाई हुए थे, सेकंड एग्जांपल में सिंगल रूल अप्लाई हुआ है, और थर्ड एग्जांपल में हम तीनों के तीनों रूल अप्लाई करेंगे, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। तो क्या हो जाएगा जी, प्लस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और माइनस डिवीजन में ओवर में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 2। तो वेरी सिंपल, दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं, तो इस तरह से आप आसानी के साथ इन 3 पॉइंट को याद रख के ये कन्वर्जन आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस यूज करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो भी तक हमने सीखा है उन सारों का मिक्सचर है, सही है। हमने इसको लिखना सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में है, लेकिन ये रूल सारे यहाँ पे यूज होंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कुछ ये वाला। अब अगर उन रूल्स को आप अप्लाई करें तो देखें, log ऑफ x ओवर, सही है, ये आ जाएगा, आगे फिर प्लस 3 और फिर ओवर ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमारे पास 2 ओवर की फॉर्म में बन जाएंगे, ऐसे ही है ना, यानी जैसे 1/3
प्लस 5/9 कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। सही है। अगर इसको मैं वेरिएबल की फॉर्म में लाऊं तो यानी a/b प्लस b/c इस तरह का कोई मैकेनिज्म बन जाएगा। और फिर उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इन लॉग्स का, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है सादा सा। सही है। हम क्या करेंगे, हम माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे और प्लस वाले साइन वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे कुछ इस तरह से। log ऑफ x और प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1, प्लस वाली दोनों इकट्ठी हो गई और माइनस वाली दोनों हमने इकट्ठी कर ली। अब मैं क्या करूंगा, अब देखें अगर इसको करें हम तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 की पावर 3 ओवर एंड ओवर। लग रहा है कि थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, लेकिन अभी आगे चले। एक और हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे सेकंड वाली वैल्यू में। ठीक हो गया। जब मैंने माइनस लिया है कॉमन तो 2 log ऑफ x, तो जाहिर है उस माइनस ने प्लस हो जाना था। अब देखें, अब काम आसान हो रहा है। सही है। अब एक ओवर आ गया, एक डिवीजन आ गया। ऊपर देखें 2 डिवीजन थी तो वो हमारे लिए मसला बना रही थी कि ओवर एंड ओवर हो जाना था। तो इसमें हमने ट्रिक करके तो सिंगल ओवर ले आए हैं। ठीक हो गया। अब हम पावर रूल्स जो हमने सीखा हुआ है कि अगर लॉग से पहले कोई वैल्यू आ जाती है तो वो उस वेरिएबल की पावर बन जाती है। तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जिनमें पावर में कन्वर्ट होना है, एक 3 log इंटू एक्स प्लस 1 और एक दूसरी 2 log ऑफ x। ऐसे ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी पावर में उनको कन्वर्ट कर दिया है। log x प्लस 1 की पावर 3 हो गई पावर रूल के अकॉर्डिंग, और log ऑफ x की पावर 2 हो गई अकॉर्डिंग टू द रूल। अब हमारे साथ एक ही ओवर है, यानी log ऑफ x प्लस log ऑफ x इंटू 1 की पावर 3 ओवर ये रिमेनिंग। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस देखें मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और माइनस ओवर में चला गया, और अगला जो प्लस है वो भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया है। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम क्या करेंगे जी, हम इनके फैक्टर बना लेंगे। ऐसे ही है। x की पावर 3 है तो उसके हमने फैक्टर बना लिए, x प्लस 1 की पावर 2 और x प्लस 1 की पावर 1, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। और x की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम हमने लिख लिया। और x स्क्वायर माइनस 1 ये इसके भी फैक्टर बनते हैं। ये फार्मूला भी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो वो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने इस फार्मूले को फैक्टराइज कर लिया है। तो अब देखें x x के साथ कट जाएगा और x प्लस 1 के साथ कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने कलर भी इसलिए चेंज किए हैं ताकि आपको आसानी से कटिंग की भी समझ आ जाए। तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये सिंगल लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। देखें कैसे हमने मैनिपुलेट किया है और एक हार्ड क्वेश्चन को, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी के साथ उसका सॉल्यूशन ले आए हैं। होपफुली आपको हमारा ये भी लेक्चर ज़्यादा समझ आया होगा और इसी आसानी के साथ इसी मेथड की वजह से आप इसको ज़रूर लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उनकी मैथमेटिक्स में स्किल और इम्प्रूव हो। थैंक यू।